हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कुर्ते की सिलाई करना। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया है। अगर जो आपने इसकी कटिंग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी कटिंग भी सीख सकते हैं। और आज मैं यहाँ पे आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमने गला बनाने के लिए स्ट्रिप लेके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से इसको भी हमने बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इन सबको हमें साइड में रख देना है और इसका जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम ले लेंगे और इसमें हमें सबसे पहले इसकी गले को बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, इसको हमें इस तरह से रखना है और ये स्ट्रिप हमने ली है 1.5 इंच की कट करके, और इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें बराबर से गले को रख लेना है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें रख के इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सिला। अब इसके बाद इसको हम ऐसे सीधी साइड में करेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच की बाहर को स्ट्रिप निकालते हुए इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम बराबर से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा साइड है उसके लिए ये देखिए, ये हमने ताबीज़ पट्टी बना के इसको रेडी कर लिया है। ये देखिए, और इसको जो है इसको मैंने बुकरम पे बनाया है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कट करके और इस पे हमने पेस्ट कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से, और इसको ऐसे फोल्ड करके हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट करके रेडी किया है। अब इस पे हमें हमारा जो ये बाहर की साइड रहेगा वहाँ पे हम एक सिलाई पहले ही किनारे पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें रखना है। एक साइड में हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है और इसके बाद हमने हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है इसको हमें उल्टी साइड में ऐसे रखना है और इसके ऊपर इसको हमें ऐसे रखना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको कट किया था उसी मार्जिन पे ही हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से रख के यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। इस तरह से हमें रख के और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि ये जो गला है इसका लुक बहुत अच्छा है। अब इसके बाद इसको हमें ऐसे सीधी साइड में फोल्ड करना है और ये जो मार्जिन निकला हुआ है इसको हमें अंदर को ऐसे दबाते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने गला कट किया था उसके आधा इंच ऊपर तक हमें इस तरह से इसको बराबर से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे हमें दाब से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे हम बराबर से रख के इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद नीचे हमने ये देखिए, ये जिस शेप में हमने इसको कट करके चिपकाया था उसी शेप में हम यहाँ पे इसमें अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसके गले को बना के इसको रेडी कर लिया है। देखिए, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये गला इसका बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद इसका जो बैक पार्ट है इसको हमें ले लेना है और यहाँ पे हमें इसको उल्टी साइड में रखना है। इस तरह से ये इसके जो सीधे पार्ट हैं दोनों हमने अंदर की साइड में रखे हुए हैं और इसके जो दोनों साइड के शोल्डर हैं इनको हमें ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे दोनों साइड के हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम रख के इसके दोनों साइड के शोल्डर को जोड़ के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों शोल्डरों को भी हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो आस्तीन है इनको हमें ले लेना है और आगे की साइड जो हमें फोल्ड करना होता है तो इस तरह से हम आगे की साइड इसको फोल्ड करके यहाँ पे हमें एक ही सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसको सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमने दोनों आस्तीनों को फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये देखिए ये पॉकेट भी कट करके इसको भी रखा हुआ था, हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ही रखा है। तो इसको भी हमें लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको भी पॉकेट को भी लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पॉकेट को भी लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें आस्तीन को अटैच करना है। तो हमने आस्तीन को ले लिया है और यहाँ पे हमें अच्छे से फोल्ड करके देख लेना है पहले मिला के कि कौन सी हमारी आस्तीन जो है वो किस साइड में आएगी। तो इस तरह से हम मिला के रख के देख लेंगे। और इसके बाद हम जो सेंटर में कट लगाते हैं उसी कट से ही हमें शोल्डर से मिला के रखना है आस्तीन को। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें रख के इसको जोड़ लेना है। तो हमने सेंटर से ही सिलाई लगाना इसमें शुरू किया है। तो पहले हम एक साइड से जोड़ लेंगे और उसके बाद जो दूसरा साइड है इसको हमें घुमा के रख लेना है, दूसरे साइड भी इसको जोड़ के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हम आस्तीन को जोड़ लेंगे। ये देखिए दूसरा साइड जो है इसको भी हमने इसी तरह से सिल के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ के रेडी किया है। इसी तरह से हमारी जो दूसरी आस्तीन है उसको भी हमें ऐसे ही जोड़ के रेडी कर लेना है। तो हम दूसरी आस्तीन को भी जोड़ के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमने दूसरी आस्तीन को भी जोड़ के रेडी कर लिया है। ये देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए इसके हमने फिटिंग को जो निशान लगाए थे इस निशान से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है, यानी कि कमर तक। तो हम इसको इस तरह से मिला के ही रखेंगे आर्म होल से। यहाँ से जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो हमारा आर्म होल है वो ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल परफेक्ट आता है उसका शेप। तो इसलिए हम यहाँ से ही पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम कमर तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल के रेडी कर लिया। अब इसके बाद इसका जो दूसरा साइड है इसको भी हमें इसी तरह से मिलाते हुए रखना है और हमें कमर तक इसमें भी सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेना है। तो इसको हम ऐसे ही मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दूसरा साइड भी सिल लिया है। अब इसके बाद जो आस्तीन है वहाँ से भी हमने ये देखिए फिटिंग का निशान लगाया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने कैसे निशान लगाया है। आगे की जो हमें आस्तीन रखनी थी, इसकी मोहरी रखनी थी, वो रखनी थी 4 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया और यहीं से हमें इस तरह से इसको रख के यहाँ पे जो चेस्ट पे फिटिंग का साइड है वहाँ तक हमें इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ से हम इसमें इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमने नीचे कमर तक सिलाई लगाई थी वहीं तक हमें पूरी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने रखा और यहाँ पे हमें नीचे तक सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है। इसी तरह से इसका जो दूसरा साइड है, इसकी जो दूसरी आस्तीन है उसको भी हमें इसी तरह से ही सिलना है। तो दूसरे साइड को भी हम ऐसे ही सिल के इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने इसमें भी फिटिंग के निशान लगा के इसको रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको सिलाई लगा के भी इसको रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए इसको हमने सीधा किया। अब इसके बाद हमारा जो नीचे का चौक है इसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमें आधा इंच तक ही इस तरह से थोड़ा सा पहले फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको फोल्ड किया है और इसी तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पे जब हम इसके कमर पे आएंगे ना, यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हमें इस तरह से घुमाना है। यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से दूसरी साइड में घुमाना है और थोड़ी सी हमें यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। और इसके बाद जो दूसरा साइड है इसका, वहाँ पे हमें सिलाई लगाते हुए नीचे तक चले आना है। तो इसी तरह से हमें इसके पूरे चौक को बना के इसको रेडी कर लेना है।
ये देखिए, इसको भी हमने बना के रेडी कर लिया है। तो ये जो हमारे नीचे के चौक हैं ये भी पूरे बन के रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कॉलर लगानी है। तो यहाँ पे हम आपको कॉलर लगाना बताते हैं। तो कॉलर लगाना हमने थोड़ा सा फास्ट में बताया है। अगर जो आपको अच्छे से कॉलर लगाना सीखना है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से भी बताया है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी गोलाई में पूरी इसकी लंबाई का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो गोलाई आ रही पूरी वो आई है 16.5 इंच। तो 16.5 इंच का ये देखिए हमने ये बुकरम कट किया है। और इसकी जो हमने चौड़ाई रखी वो रखी है 1 इंच। और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें किनारे की साइड हमें इस तरह से गोलाई में इसको कट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो साइड से कपड़ा बचा हुआ था उसको हम ले लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम कॉलर को रख के यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिल के रेडी कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हमें यहाँ से ऐसे रख के इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम किनारे से सिलाई लगाएंगे इस पे। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसी तरह से हमें इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। और ये जो सिलाई हमने लगाई ये बुकरम के ऊपर नहीं लगाई है, बिल्कुल साइड में जो हमने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा गैप निकाला था उसी में हमने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमने इसमें सिल लिया और यहाँ से हम साइड से इसको कट करके इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा किया और इसके बाद इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हम इसमें इसके दाब की सिलाई भी लगा लेंगे और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कॉलर बना के रेडी किया। अब इसके बाद हमें इसको ले लेना है और इसमें हमें एक साइड से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हम एक साइड से ही इसमें कॉलर लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जितना हमने मार्जिन लेके इसको कट किया था उसी मार्जिन के हिसाब से ही हमें इसमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाना इसमें शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें रखना है और ये सिलाई हमें मार्जिन के हिसाब से ही लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सिल के रेडी किया। अब इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे और जो दूसरे साइड का पार्ट है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके मार्जिन को अंदर करते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी सिल के रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कॉलर है वो भी कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब इसके बाद इसके गले में हम बटन और काज बना लेंगे। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी यूजफुल वीडियो ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।